देखिए ये बायोलॉजी का मॉडल पेपर सेट 1 है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। आइए आगे देखते हैं। तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका आंसर होगा रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा सेरिब्रम के द्वारा। इसके आंसर होगा सेरिब्रम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे चलते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा कूटपाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसका सही आंसर होगा तो विसरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा विघटन, ऑप्शन नंबर ए। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120/80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, इसका सही आंसर होगा ड्यूरामीटर, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, इसका सही आंसर होगा घ्राणेंद्रिय पाली, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, इसका सही आंसर होगा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, इसका आंसर होगा इंसुलिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन है, इसका सही ऑक्सीजन है, इसका सही आंसर होगा एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इसका सही आंसर होगा सभी। पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है।
गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा मृत जीवी, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03%, यानी डी। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सियोकाइटस, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, यानी डायरिया और न्यूमोनिया, ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों होगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा हाइपर टेंशन, ऑप्शन नंबर सी। तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो वाष्पोत्सर्जन। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं? इसका सही आंसर होगा पत्ती को, ऑप्शन नंबर ए। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, इसका सही आंसर होगा रंध्र, ऑप्शन नंबर बी। फेफड़े का आकार होता है, इसका सही आंसर होगा शंक्वाकार, ऑप्शन नंबर सी। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा बेलिस एवं स्टार्लिंग, ऑप्शन नंबर सी। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही आंसर होगा लैमार्क एंड ट्रेविग्रेनस, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, इसका सही आंसर होगा थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर ए। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका सही आंसर होगा ग्रीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, इसका सही आंसर होगा झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर सी। पुष्पों का अध्ययन
कहलाता है? इसका सही आंसर होगा एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बीज, ऑप्शन नंबर बी का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घास का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा भूमि का, ऑप्शन नंबर ए। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा वर्गीकरण। निम्नलिखित में से वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा लिनियस को, ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्म जीव मिलते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में और दल भूमि में, ऑप्शन नंबर डी, यानी इस तीनों में मिलते हैं। विषाणु वृद्धि करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित कोशिका में। साबुनदाना किससे बनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइकस से। तो फलों का अध्ययन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। दूधी नाम पद्धति के प्रतिपालक हैं? इसका सही आंसर होगा लिनियस, ऑप्शन नंबर सी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका सही आंसर होगा ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर सी। जिन पदार्थ पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनावृत बीजी। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा छड़ रूपी, ऑप्शन नंबर सी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा गोलाणु, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका सही आंसर होगा तपेदिक, ऑप्शन नंबर बी। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है? इसका सही आंसर होगा एशेरिचिया कोलाई, ऑप्शन नंबर ए। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा जीवाणुओं में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? इसका आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा हैजा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा कुष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? इसका सही आंसर होगा इवानोवस्की, ऑप्शन नंबर ए। चेचक के टीके का विकास किया था? इसका सही आंसर होगा एडवर्ड के जेनरल ने, ऑप्शन नंबर बी। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन स्वपोषी होते हैं? इसका सही आंसर होगा सवाल, सही आंसर होगा सवाल, ऑप्शन नंबर ए। टीका रोग किसमें होता है? टीका रोग किसमें होता है? इसका सही आंसर होगा मूंगफली, ऑप्शन नंबर डी। HIV द्वारा होने वाला रोग है? इनमें से कोई नहीं, डी। HIV द्वारा क्या होता है? एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा चेचक, ऑप्शन नंबर सी। किस सवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा लैमिनेरिया, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा तो विषाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? इसका सही आंसर होगा विषाणु, ऑप्शन नंबर ए, वायरस। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा डी, हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर डी। सार्स क्या है? इसका सही आंसर होगा विषाणु जनित रोग, ऑप्शन नंबर बी। खाद्य निम्नलिखित संक्रामक के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा विषाणु, वायरस, ऑप्शन नंबर सी। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है? इसका सही आंसर होगा विषाणु, ऑप्शन नंबर डी। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा विषाणु, तो वायरस के कारण, वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर ए। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर होगा सेलुलोज की, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, केल्प प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा समुद्री शैवाल से, ऑप्शन नंबर बी। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा सवाल के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगर किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा सवाल से, ऑप्शन नंबर ए। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है माइक्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर होगा
काइटिन व हेमीसेल्यूलोज के। ऑप्शन नंबर ए। सभी कवक सदैव होते हैं। इसका सही आंसर होगा विविध पोषी। ऑप्शन नंबर सी। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा कोटिकोलस। ऑप्शन नंबर बी, कोटिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा कोप्रोफिलस। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा कवक, ए। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सेलुलोस। ऑप्शन नंबर सी। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इसका सही आंसर होगा इंडिकापन। 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 ऑप्शन नंबर बी। तो मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? इसका आंसर होगा परमेलिया से। परमेलिया से। ऑप्शन नंबर डी। बीजों की उत्पत्ति किस समय उत्पन्न हुई? इसका आंसर होगा टेरिडोफाइटस। ऑप्शन नंबर सी। एजोला है एक एजोला क्या है? एक जलीय फन है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा एलोजा। ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा टेरिडोफाइटस। ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इसका सही आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर ए। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। इसका सही आंसर होगा शैवालों के संवर्धन का। ऑप्शन नंबर डी, शैवालों के संवर्धन का। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? इसका सही आंसर होगा मुक्त राइबोसोम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में बैक्टीरिया के फैलने वाला रोग है। इसका सही आंसर होगा चेचक। चेचक। ऑप्शन नंबर ए। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? इसका सही आंसर होगा अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल। ऑप्शन नंबर सी। सबसे अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? इसका सही आंसर होगा
मूसला जड़े। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, तो यही वो टॉप 100 क्वेश्चन था जो रेलवे एनटीपीसी और तो ग्रुप डी के लिए तो महत्वपूर्ण था। थैंक यू।